हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आपके सोलमेट क्या मिल चुके हैं आप अपने सोलमेट से या नहीं मिले हो अभी तक? कौन है आपके सोलमेट? कैसे होंगे दिखने में, उनके लुक्स कैसे होंगे, कैसे मिलोगे आप दोनों, क्या सिचुएशन एंड सिनेरियोज रहेंगे आप दोनों के बीच? आज की जो रीडिंग है वो आपके सोलमेट को आज हम आज की रीडिंग में रिवील्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। यहाँ पर आज 3 ग्रुप्स हैं, जो मैं काफ़ी टाइम के बाद 3 ग्रुप्स वाली रीडिंग कर रही हूँ। बीच में 2 ग्रुप्स ही थे, आज मैंने सोचा क्यों ना 3 ग्रुप्स रखे जाएँ। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ग्रुप नंबर 2 मई, जून, जुलाई, अगस्त। एंड ग्रुप नंबर 3 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जल्दी से विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे हैं आप सब? तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और हम रिवील करेंगे जी आज आपके सोलमेट को। कौन है आपके सोलमेट, लुक्स कैसे होंगे, आप मिल चुके हो, नहीं मिले हो, एक सोलमेट है या एक से ज़्यादा है, ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है रीडिंग में। ठीक है, और आप दोनों का सिचुएशन और सिनेरियो कैसा रहेगा, स्पेशली उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे लास्ट में, ताकि आपको जो भी यहाँ पर कुछ भी डाउट ना रहे। ठीक है, इनिशियल्स भी हम देखेंगे। तो अगर आप ग्रुप नंबर 1 में हो, आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, तो लेट्स सी, देख लेते हैं। ये वाले जो कार्ड्स हैं टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से निकाल के रख दिए हैं आपके लिए, क्योंकि सोलमेट की रीडिंग है तो बहुत सारे कार्ड्स इसमें लगने थे, ताकि हमें ना उनका पूरा जो लुक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका काम, जॉब कैसे होंगे, क्या होगा, वो सारी सिचुएशन सिनेरियोज हमें यहाँ पर पता चलें। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही निकाल लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करेंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है हाई हॉनर, वेल्दी मैन, बैड हेल्थ, ओके। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या है। ट्रैवल, लव, सो रूट्स नंबर 2, यहाँ पर नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 6 है। ठीक है, ट्रैवल, लव, रूट्स। ओके, यहाँ से हम देखेंगे क्या है। यहाँ से है दिस कुड बी द वन, मेक द एफर्ट। यहाँ से है हमारे पास द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। एंड यहाँ पे है लास्ट, सरप्राइज, यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इनके लुक्स की बात करूँ तो ये काफ़ी जेंटलमैन टाइप के मुझे दिख रहे हैं। अगर ये फीमेल हैं तब भी ये अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली हैं। मतलब मे भी हो सकता है कि ये मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप अपनी जनरल रीडिंग है तो अपने जेंडर के हिसाब से रीडिंग लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो समथिंग इज़ रिलेटेड विथ लॉ के साथ, या हाई हॉनर पर ये पर्सन हो सकते हैं, पुलिस में, आर्मी में, मिलिट्री में, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट के साथ इनके कोई लेन देन या कोई ऐसे ताल्लुकात हो सकते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट के जो आजकल तो नहीं, जैसे कोई जो पार्टीज़ होती हैं वहाँ पर लीडर, जो गवर्नमेंट की जो पार्टीज़ होती हैं वहाँ पर ये कोई ना कोई बहरहाल काम करते होंगे। काफ़ी हाई ऑनर पर हैं, काफ़ी लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वेल्दी पर्सन है, मेल फीमेल डजेंट मैटर ये, लेकिन ये काफ़ी वेल्दी पर्सन है। अच्छा, ये जो वेल्थ है, ये जो पैसा रुपया है इनके पास, ये इनकी फैमिली बैकग्राउंड से आया हुआ है, इनका अपना नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब ये भी बना रहे हैं, मेहनत तो ये भी कर रहे हैं, हाई ऑनर पर है ऑफ कोर्स, लेकिन इनको इनकी फैमिली से मिला है। जैसे फादर से मिला है, फादर की जॉब थी अगर गवर्नमेंट की तो वो इनको मिल गई, फादर का अगर पीछे कुछ था तो वो इनको मिल गया। यानी ये हैं वेल्दी मैन, लेकिन इनको ये सारी चीज़ें इनको विरासत में मिली हैं, समझ रहे हैं, मतलब फैमिली की तरफ से मिली हैं। तो काफ़ी लकी पर्सन है। जैसे ऐसा अगर आप बोल दो ना इनके बारे में कि भाई सोने का चमचा मुंह में लेकर बंदा या बंदी दुनिया में आया या पैदा हुआ है, तो फिर इसमें कोई नई बात, दो राय नहीं होंगी
कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी है। लुक्स में अभी बात कर रही थी, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर तो वेल्दी पर्सन, मैंने बोला आपको बताया अभी, हाई हॉनर का जो समथिंग इज़ रिलेटेड विद लॉ और इन सारी चीज़ों से इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव होगा। और बाकियों के लिए मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है जैसे कि अगर ये फीमेल हैं लेट से, तो ये कोई जैसे मॉडल हो सकती हैं या अपना कोई ऐसा मॉडलिंग करती हैं, या यूट्यूबर हैं तो वहाँ पर कोई ऐसी ये मॉडलिंग करती है। इनका फेस काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ब्यूटीफुल फेस है इनका, तो वो उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाती मतलब ये कि कोई ब्रांड का कोई ब्रांड है लेट्स से, तो उसकी जैसे क्या कहते हैं उसको यार, ब्रांड का क्या बोलते हैं उसको, जैसे अपने चैनल पर आकर उसको क्या बोलते हैं, अभी मुझे वो जहन में नहीं आ रही बात, कि जैसे उस किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर मॉडलिंग करना, अब ये समझ लो, ठीक है। इस तरह की मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। तो ये अपने ना पहनावे का, अपने लुक्स का, अपने उठने बैठने का तरीका सलीका, और जिम वगैरह भी ज्वाइन किया हुआ होगा, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं या रखते हैं, ठीक है। काफ़ी फिट बॉडी मुझे लग रही है इनकी, दुबली पतली सी होंगी, और अगर मेल हैं तब भी काफ़ी फिट बॉडी है इनकी, ज़्यादा हेल्दी मोटी छोटे नहीं है, नॉर्मल बहुत अच्छी बॉडी दिख रही है मुझे इनकी। अच्छा, आइज़ मुझे ना ब्राउन नज़र आ रही हैं, आई डोंट नो दोनों की, अगर फीमेल है या मेल है, ब्राउन या हेज़ल जो आइज़ नहीं होती हैं बड़ी बड़ी पलकों के साथ, ऐसी आइज़ मुझे दिख रही हैं। कलर इनका ज़्यादा फेयर नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गोरी चिट्टी कोई बड़ी। खूबसूरत होने से मेरा मकसद ये नहीं होता है कि कोई गोरा चिट्टा है, ठीक है। खूबसूरत मतलब कि वो एक तो बंदा मन से बहुत खूबसूरत है, और दूसरा उसका फेस बहुत अट्रैक्टिव है, भले ही वो सांवला है या सांवली है, डजेंट मैटर, लेकिन उसका जो फेस है उसमें एक अलग ही टाइप का अट्रैक्शन है। उसकी आईज़, उसके नोज़, उसके लिप्स अट्रैक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह की एनर्जी है। अपनी फैमिली से ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, अपने रूट्स से ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं ये पर्सन। हो सकता है, अभी मैं और कार्ड्स देखूंगी तो मुझे आप दोनों की सिचुएशन सिनेरियोज भी देखनी है कि क्या रहेगा फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन, सिचुएशन सिनेरियो इस पर्सन के साथ, ये जो आपके सोलमेट हैं, क्या शादी होने के चांसेस हैं, या आपका किस तरीके का सोल कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ। पर मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट्स, ये बंदा रूट्स से अपनी बहुत कनेक्टेड है, अपने कल्चर से, अपने रूट से ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी अगर मैरिज होती है तो लव मैरिज के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते होंगे। इनका सिटी, कंट्री वगैरह मुझे चेंज दिख रहा है। मे बी आपसे कुछ लोगों के लिए सोशल साइड पर मिले हैं, और कुछ लोगों के लिए ये बाद में कंट्री या सिटी अपना छोड़ के गए होंगे लॉन्ग, क्योंकि ट्रैवल की भी एनर्जी है यहाँ पर। मतलब ये कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर इनको ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आना पड़ता होगा, ठीक है, या ये कभी भी आएंगे तो ट्रैवल करके आएंगे मिलने, या आपको इनसे ट्रैवल करके मिलने जाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है विद दिस ट्रैवल, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ट्रैवलिंग में मिलेंगे। आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर विजिट करने के लिए जाओगे, वहाँ पर आपको ये पर्सन जो है ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे। वहाँ पर काफ़ी सारे सनफ्लावर्स हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर कुछ सनफ्लावर्स दिख रहे हैं। सनफ्लावर्स या सन, काफ़ी खुशी होगी आपको इनसे मिलकर, बहुत अच्छा फील होगा आपको। ऐसा फील होगा जैसे मैं बरसों से इनको जानता हूँ या जानती हूँ, हम दोनों का एक कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होगा। यहाँ पर भी फ्लावर है, सनफ्लावर है, यहाँ पर भी सनफ्लावर है, तो कुछ रिलेटेड है। या तो ये पर्सन किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ सनफ्लावर से मुझे कुछ यहाँ पर रिलेटेड दिख रहा है। मे बी शुरू में आप थोड़ा सा कतराओ या थोड़ा सा दूर भागो इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे। ये एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं आपके इस कनेक्शन में। तो हो सकता है इस चीज़ से आपको थोड़ी सी घबराहट हो, या आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, तो आप थोड़ा सा भागोगे, दूर हो जाओगे, दूर होने की कोशिश करोगे। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये आपके लिए
ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक सरप्राइज से कम नहीं होगा। या यूँ बोल दो कि आपको कुछ डिवाइन की तरफ से आपको कुछ साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। आप 1111 देख रहे हो, 111 देख रहे हो, मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या कोई भी नंबर्स आप देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है 555222। तो आपको बताया जा रहा है, साइंस दिए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके ये जो सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, लाइक अ सरप्राइज। आपके लिए एक ये सरप्राइज से कम नहीं होगा, ठीक है। एंड दिस कुड बी द वन, और वो आपके लिए वही आपके लिए बना हुए हैं, वो बने हुए हैं आपके लिए, ठीक है। यू आर ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। मैंने कहा ना, कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुके हैं इनसे, और आपके लिए ये, अगर आप सोचोगे ना कि अच्छा ये है मेरे सोलमेट, तो आपके लिए ये किसी शॉकिंग न्यूज़ से कम नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनको काफ़ी टाइम से या बचपन से जानते हो, साथ में स्टडी की है, स्कूल मेट या कॉलेज के एक फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके सोलमेट हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे कह रही थी ना कि ये अपने रूट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो यस, ये अपने रूट्स के साथ साथ अपनी फैमिली में भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इनकी मदर हैं, फादर हैं, आई डोंट नो, या बड़े ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, लेकिन उन्होंने इनको पाला है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन के मदर या फादर नहीं रहे होंगे, इनकी सिस्टर ने या इनके बड़े ब्रदर ने और भाभी ने ऐसे मिलकर इनको पाला है, बड़ा किया है, तो ये काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो उनकी शायद हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, जिसको ये टेक केयर करते हैं, या उनका ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर ये फीमेल हैं, अगर घर पे होती हैं, तो फिर उधर घर पे उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी इनकी है। और अगर ये मेल हैं तो इन्होंने कोई मेड वगैरह उनके लिए रख दी है, लेकिन साथ साथ में जब भी ये रात को जैसे आते हैं, घर वापस आते हैं थक हार के, भले ही कितने भी थके हुए हों, लेकिन 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए उनके साथ लाजमी ये जाते हैं, बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हो या नहीं जानते हो, काफ़ी वेल नोन है, हाई ऑनर पर हैं, लेकिन ये कोई मिलिट्री ऑफिसर हो सकते हैं, आई डोंट नो, हो सकता है ये कोई लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो पॉलिटिक्स वगैरह से कोई इनका हो, लीगल मैटर्स से कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे, कुछ लीगल मैटर्स ये सॉल्व करते हैं। लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो लोग इनके पास लेकर आते हैं, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो इनकी कुछ डिटेल हैं। इनका अपना फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। ये तो कुछ डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी आपके सोलमेट की। अब हम आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो सिचुएशन सिनेरियोज आप दोनों के बीच आएंगी, वो देख लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या अभी तक नहीं जानते, ठीक है। और फिर हम लास्ट में इनके मैसेज कह रही हूँ, इनके हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे, देखेंगे। लेट्स सी कि क्या सिचुएशंस रहेंगी, क्या सिनेरियोज रहेंगे आप दोनों के बीच। अच्छा, काफ़ी हाइट इनकी लंबी दिख रही है। आप भी लंबे हो सकते हो, मुझे ये भी, फिर दोनों ही लंबे दिख रहे हो मुझे, लाइक अ टावर लंबे चौड़े से हो, या ये भी लंबे चौड़े से हैं। दोनों की हाइट मुझे अच्छी खासी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकती है हाइट, पर मुझे यहाँ पर लंबी हाइट दिख रही है। नॉर्मल है, मतलब अच्छी खासी है, हैंडसम है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं वो कलर की बात नहीं कर रही हूँ कि ये बहुत ही फेयर हैं, गोरे चिट्टे अंग्रेज़, ये बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर बात कर रही हूँ कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा मुझे गोरे चिट्टे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ हैं, खूबसूरत तो हैं भाई, कि कोई भी इनको पसंद करे। लेट्स सी यहाँ पर सिचुएशन सिनेरियोज क्या है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ चुकी है। सबसे पहली एनर्जी क्वीन ऑफ वेंट्स, आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन सिनेरियोज रहेगा और आप दोनों का कनेक्शन क्या रहेगा। कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई हर्डल्स तो नहीं रहेंगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वेंट्स, स्ट्रेंथ। लेट्स सी कुछ और देख लेते हैं हम यहाँ पर। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और लियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर आज अभी तक तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी देखते हैं और क्या यहाँ पर कार्ड्स हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? किस बात के लिए ये 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया है? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहे होते हैं वो मैं आपको बता। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। ओके, तो यहाँ पर तो क्वीन ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 क्वींस आ चुकी हैं। मैं यहाँ पर ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ क्या सिचुएशन है यहाँ पर। व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
टू ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पर? टू ऑफ वैंड्स, 2 आप हो सकता है 2 2 1 को भी मिलाओ तो 2 बन जाता है, तो आप बहुत सारा ये देख रहे हो। तो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्स इज हेयर? ये क्वीन ऑफ सोर्स कौन है प्लीज़ ये क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर कौन है? द टावर। ओ माई गॉड। एंड वाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल इज हेयर? 8 ऑफ पेंटिकल इज हेयर द हायरोफेंट। ठीक है, बात ख़त्म। मैंने आपसे रिमेंबर कहा था शुरू में कि आप दोनों के रूट्स, ये पर्सन अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, और ये भी मैंने कहा था आपसे कि ये पर्सन, आप दोनों में कास्ट का कल्चर इशू यहाँ पर दिखेगा। मतलब कास्ट आप दोनों की चेंज है, कल्चर कास्ट वगैरह चेंज है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ डाइसेस यानी कि ये है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और नीचे हैंग्ड मैन है। ठीक है, अभी आप दोनों के बीच जो सिचुएशन और सिनेरियो रहेंगे ना, वो थोड़े यहाँ पर ऑब्स्टिकल भरे हैं, या यूं बोल लो कि थोड़े डामाडोल से हैं। वो यूं हैं कि देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, ये बंदा फिजिकली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, बंदा या बंदी जो भी है, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी इनकी आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो, कम आप भी नहीं हो। अगर ये खूबसूरत है तो कम आप भी नहीं हो। अगर आप मेल हो तो काफ़ी हैंडसम हो ऑब्वियसली, तो एक फिजिकल तो अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी मुझे दिखा रही है, कास्ट को, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। इनकी फैमिली में से लोग चाहेंगे कि ये अपनी ही फैमिली में किसी के साथ, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें, और अपनी फैमिली में ही किसी को चूज़ कर किसी से शादी करें। अगर ये आपके अपने ही फैमिली में से हैं, ये भी हो सकता है कि ये आपकी अपनी ही कास्ट और कल्चर से और अपनी फैमिली से ही हैं, या कास्ट कल्चर इनकी वो ये सेम है जो आपकी है, या फिर ये आपके कज़न भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बचपन से एक दूसरे को जानते हो आप। कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए सिनेरियोज अलग हैं ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग हो रही है। तो ना जब आपकी और इनकी बात चलेगी, जैसे रिश्ते की बात चलेगी, या कोई आप अगर चाहोगे कि ये रिश्ता मांगे, तो इनकी मदर की तरफ से कुछ इश्यूज दिखेंगे। वो ये चाहेंगी कि आपसे शादी ना होते हुए ये अपने किसी और से, यानी कि मेरे भाई की बेटी से या बेटे से शादी कर लो, या मेरे मतलब हो गए। अगर एक ही फैमिली है ना, अगर आप, आई डोंट नो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यानी अगर एक ही फैमिली है, एक ही कम्युनिटी है, तो तब भी इनकी मदर इश्यूज क्रिएट करेंगी, और वो चाहेंगी कि आपसे ना हो, कहीं और हो, मतलब किसी मेरी ही फैमिली में हो, लेकिन किसी और के साथ हो, जिसको मैं पसंद करके आई हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, ये है दिख रहा। और क्योंकि इनका फैमिली बिजनेस रहा है, फैमिली के साथ ये कनेक्टेड रहे हैं, बिजनेस की वजह से भी फैमिली का जाहिर सी बातें सपोर्ट होगा ना, फैमिली का ही तो इनको मिला है सब कुछ। मैंने कहा ना, इनका अपना कुछ नहीं हुआ हो, इनकी फैमिली की तरफ से इनको मिला हुआ है। तो इनको ये धमकी भी मिल सकती है कि अगर तुमने उसको चूज़ किया तो फिर तुम अपना अलग भाई बंदोबस्त कर लेना, और हमारे पास तुम्हारा कोई आना जाना लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर तो कास्ट कल्चर का कोई इशू है दोनों के बीच, और मतलब कोई कज़न वज़न का सीन नहीं है, लेकिन आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज है, मैं दोनों सिनेरियोज बता रही हूँ, तब भी यहाँ पर यही सेम प्रॉब्लम आएगी कि उनकी मदर या उनकी सिस्टर, आई डोंट नो, जो भी हैं जिन्होंने उनको पाल पोस कर भाई बड़ा क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड, 2 क्वींस है ना, क्वीन ऑफ वैंड्स आप हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कि भाई ये इनके मन में क्या है, तो इनके मन में तो यही होगा कि आपसे शादी की जाए, इस आपके साथ कनेक्शन पर वर्क किया जाए, पर इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, क्योंकि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, आपको सही से बातें ये समझा नहीं पाएंगे, ना ही आप समझ पाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आप ही होगे जो इस पर्सन को टेम करोगे, तो ये कन्फ्यूज़ रहेंगे कि ये वो बंदी है जो, जहाँ पर मुझे पता है कि मैं फिजिकली इस बंदी के साथ या बंदे के साथ बिल्कुल खुश हूँ, मुझे अच्छा फील होता है, मुझे लगता है कि वो मेरी कंपैटिबल पार्टनर बन सकती है, हम दोनों लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। मैं भले ही मुझसे वो दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, पर जो कनेक्शन उसके साथ फील होता है वो किसी के साथ फील नहीं होता है। मैं तो बीस्ट हूँ, मुझे इसने टेम करके रखा हुआ है, मैं क्या, और मतलब मैं क्या हूँ, और इस बंदे या बंदी ने मुझे सब जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन अब ये हो रहे हैं कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए,
इनसे कैसे बात की जाए कि जो इनको धमकी देकर बैठे हुए हैं कि भाई अगर तो तुमने यहाँ से हिलने डुलने की कोशिश की या हमारी तरफ से हटने की कोशिश की तो भाई फिर हाथ दो बैठना, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, टावर मूवमेंट आ जाएगा, तुम्हारा पैसा रुपया ऐश अयाशी, ये जो हाई हॉनर पर हो, तुम्हें लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, जो वेल्थ है सब कुछ है वो तुमसे ले ली जाएगी, फिर तुम अपना बंदोबस्त अलग कर देना। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए ये पर्सन इतने ज़्यादा दिक्कत में जाएंगे कि ये यहाँ पर देरी करेंगे। सुस्तुल वजूद, नाइट ऑफ पेंटिकल हमेशा सुस्ती को दिखाता है, और यहाँ पर जो हैंग्ड मैन की पोजीशन आ रही है वो क्या दिखाती है? स्टक पोजीशन। ठीक है, ये बहुत स्टक रहेंगे। कुछ लोग आप लोग इनके साथ हो सकता है 2 साल 3 साल कनेक्शन में भी रहें, या ऑलरेडी अगर आप जानते हो इनको तो 2 से 3 साल हो चुके हैं आपके इनके साथ कनेक्शन में रहते हुए, लेकिन अभी भी रिजल्ट ज़ीरो है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया है। क्यों है ये आपके सोलमेट? हमें तो यही जानना था ना कि आपके सोलमेट कौन है, तो भाई ये हैं आपके सोलमेट। ठीक है, तो आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप ऑलरेडी जानते हो। ये भी बोला था कि कास्ट कल्चर का कोई इशू है, वो यहाँ पर सारी चीज़ें वापस से आ चुकी हैं। अभी नाइट ऑफ पेंटिकल सुस्ती को दिखाता है, देरी को दिखाता है, आराम आराम से गोइंग विद द फ्लो। अभी ये अब तक भी अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, जानते हो, तो अभी भी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो लटका हुआ है, अभी भी यहाँ पर देरी है, अभी भी ये पर्सन जो है वो उनके दबाव में है। अभी यहाँ पर ये जो भी है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कौन है ये, लेकिन उनके दबाव में है। तो ये हैं आपके सोलमेट। ठीक है, ये तो हमें यहाँ पर यही क्लियर करना था। बाकी फ्यूचर रीडिंग तो मैं नहीं करूँगी कि इनके साथ आपका फ्यूचर क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ ये जानना था कि आपके सोलमेट कौन है, वो हमने जान लिया है। आई होप कि आपने भी जान लिया है कि आपके सोलमेट कौन है। तो अब हम चलेंगे इनके इनिशियल्स की तरफ, ताकि और ज़्यादा यहाँ पर कुछ हमें क्लैरिटीज़ मिल जाए। इनको ना ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो आप दोनों का कनेक्शन पहले ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में जाएगा, देन उसके बाद ही यहाँ पर आगे बात बढ़ेगी। फ़िलहाल के लिए तो ये बंदा बिल्कुल इस तरह शेल के अंदर बंद है, चुप है, खामोश है, बता कुछ नहीं रहा। अभी भी चीज़ें लटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं आप दोनों के बीच, बट ये प्यार आपसे करते हैं। इनको ये भी अच्छी तरह पता है कि इनके दिल का ताला दरवाज़ा आप ही खोल सकते हो और कोई नहीं खोल सकता, या तो फिर इनको ताले में बंद कर दिया गया है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ या बहुत सारी कस्में देकर इनको वहीं पर रोक दिया गया है ताकि ये आपके पास ना आ सकें। तो ये इनके इनिशियल्स हैं, देख लीजिए, अगर कोई नाम वगैरह बनता है तब भी देख लीजिएगा। यू है, डबल ए है, तो कंफर्मेशन है यहाँ पर ए का, एफ है यहाँ पर, YBEHWDIQZU, देख लीजिएगा, ये सारे यहाँ पर इनिशियल्स आए हैं। ठीक है, ये देख लो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके सोलमेट जो हैं वो कौन है, आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन और सिचुएशन रहेगा। इनके इनिशियल्स भी हम लास्ट में चेक करेंगे। टाइम को बचाने के लिए ये वाले कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल दिए हैं, तो लेट्स सी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या आता है। पहले मैं ये देखूंगी कि इन कार्ड्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि इनका लुक्स कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, क्या इनका जॉब होगा, करियर होगा, आप दोनों मिलोगे कैसे, सारी डिटेल इसके अंदर छुपी हुई है। उसके बाद चलेंगे आप दोनों के कनेक्शन पर, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि आपके सोलमेट कौन है। एक से ज़्यादा सोलमेट भी बाय द वे होते हैं, हो सकते हैं। तो यहाँ पर है मैरिज, ओके, नंबर 3, नंबर 16 थॉट्स या थॉट्स, हाँ थॉट या थॉट्स, ठीक है, डिस्टेंट हॉरिजॉन्स, नंबर 36। और फिर यहाँ से देखते हैं क्या है, बाइंग, बुक्स, नेचर, ओके, न्यू लव, कीप एन ओपन माइंड, okay, true love and attraction, oh, true love and attraction, divine soul counterparts, attraction, oh my god, oh amazing, it's so beautiful energy।
वाह, मुझे पता है क्या लग रहा है। अभी तक मैंने बाकी के जो ये टैरोट्स के कार्ड नहीं दिखाए आपको। अभी मैं आपके सामने ही सिचुएशन सिनेरियो निकालूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, आप में से कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं वो लोग सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। आपकी मैरिज ऑलरेडी टूटी हुई है, ठीक है, डाइवोर्स हो चुका है, या हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो चुकी है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट अगर ऐसा कुछ है तो। अगर आप टूटे हुए हैं, टूटे हुए लोगों से मुझे बड़ी मोहब्बत है टूटे हुए लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो जो अगर ऐसा कोई सीन है और आप अपने बच्चे का अकेले ख्याल कर रहे हो, रख रहे हो, या फिर लेट्स से अगर मैरिज का या कोई ऐसी डाइवोर्सी नहीं है, या बच्चे का या सिंगल पेरेंट्स नहीं है, आप सिंगल ही हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई कनेक्शन या रिलेशनशिप में आप उलझे हुए ज़रूर हो। आज भी उस बंदे को भूलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आप उस इंसान से नो कांटेक्ट में, शायद बातचीत आपकी नहीं हो रही है। मुझे नहीं पता मैं क्या चैनल कर रही हूँ, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है ये, बट बस मैं बोल रही हूँ। मैं यूनिवर्स से इस वक्त कनेक्टेड हूँ, तो मुझे जो भी इस वक्त चैनल हो रहा है वो मैं बोल रही हूँ। आपका उस पर्सन के साथ कुछ खास कनेक्शन नहीं बना, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत रोए भी हो आप इस कनेक्शन के लिए, उस पर्सन के लिए। आपको ऐसा लग भी रहा था कि ये मेरा ट्विन है या ये मेरा सोलमेट है, इसके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, तभी मैं आज तक भी उसको भूल नहीं पा रही हूँ। सोचों के मतलब कोशिश के बावजूद भी वो मेरी सोचों में रहता है या रहती है। लेट से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेकिन जैसे टूट चुके हो, अब आपको ऐसा फील होता है कि पता नहीं मेरी कनेक्शन में कोई ऐसी चीज़ आएगा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई कनेक्शन आएगा भी या नहीं आएगा। देखो मैं क्या बोलती जा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। मेरे आपकी एनर्जीज बड़ी उलझी हुई हैं इस वक्त, जो भी ये ग्रुप 2 के हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जो पास्ट था ना वो आपका नहीं था, ठीक है। वो कोई सोलमेट नहीं था, कोई नहीं, कुछ भी नहीं था वो। यहाँ पर कुछ नया है, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि वो जो पास्ट का पर्सन है, हो सकता है वो भी आपका सोलमेट ही हो, तभी आपका उसके साथ एक कनेक्शन आपको फील होता है, आप उसको भूल नहीं पाते हो। क्योंकि हमारे जो सोलमेट्स होते हैं ना वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो मे भी क्योंकि हमने उनके तो कार्ड्स नहीं निकाले जो हमें पता चले, तो मे भी हो सकता है कि वो आपके सोलमेट हो, इसीलिए आपको उनके साथ एक कनेक्शन फील होता है, तो वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपके साथ शादी करेगा, मैरिज, कमिटमेंट, और ये है आपका सोलमेट, रियल सोलमेट जिसको हम कहते हैं। और ये शादी तक बात लेकर जाएगा। ये कोई नया पर्सन हो सकता है, बिल्कुल न्यू लव, आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ये कहते हैं कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। डिस्टेंस मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो डिस्टेंस है ये सिटीज़ या कंट्रीज़ का हो। डिस्टेंस कभी कभी हम साथ होते हैं किसी के साथ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसके साथ डिस्टेंस रखते हैं। अगर आप साथ में काम करते हो, वर्क करते हो, तो हो सकता है कि आप पुरानी बातों को लेकर ज़रा डरे हुए हो, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हो हर इंसान के साथ। तो इस पर्सन की थॉट्स में आप रहोगे, ये आपको कहीं ना कहीं देखेंगे। हो सकता है अपने किसी मैरिज सेरेमनी में आपको देखें, या किसी फ्रेंड की मैरिज हो, वहाँ पर आप दोनों जाएं। ये आपके बाय द वे ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, लेकिन पहले इनके दिल में आपके लिए वो बात नहीं थी, ओनली फ्रेंड्स का वो था। लेकिन अब ये पर्सन आपके लिए जैसे होता है ना कि मतलब बाद में ये पर्सन आपके लिए फ्रेंड से ज़्यादा सोचने लगेंगे। स्पेशली जब आप किसी शादी या किसी पार्टी में जाओगे, वहाँ पर आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगोगे, और वहाँ से ये फील करेंगे कि नहीं यार, हम दोनों में तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है और इतनी अच्छी कंपेटेबिलिटी है कि हम फ्रेंड से ज़्यादा बन सकते हैं। मतलब इस बंदी के साथ तो आगे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, या बंदी या बंदा, टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ये पर्सन इंस्पायर होंगे, और अगर आप मेल हैं तो आप इनकी ब्यूटी से बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। खूबसूरत बहुत है ये, दुबली पतली सी, अच्छा ज़्यादा दुबली पतली भी नहीं दिख रही हैं मुझे, नॉर्मल दिख रही हैं, थोड़ी सी चबी चबी सी हो सकती हैं। और अगर ये मेल हैं तब भी ये थोड़े से नाटे से होंगे, मतलब इतने नाटे नहीं हैं नॉर्मल हैं, लेकिन थोड़े हेल्दी से होंगे, मतलब थोड़ा जिस्म भरा भरा होगा, या फिर ये जिम वगैरह करते होंगे तो उससे ना वो ज़रा डोले शोले बन गए हैं, तो ज़रा भरा भरा जिस्म दिखता है इनका। इनके बाल जो है ना वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, इनके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, या फिर ये डाई करते होंगे उन सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए। जब से ये आपको देखेंगे आप इनके थॉट्स में रहोगे, ये आपको भूल नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, सोलमेट हैं तो भुलाना तो बहुत ही मुश्किल है, एक दूसरे को एक कनेक्शन में फील होगा, ठीक है।
एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है यहाँ पर। जब कोई सोलमेट से अपने टकराता है तो ऑटोमेटिकली वो समझ आ जाती है कि यार कहीं ना कहीं ये, इसीलिए शायद यहाँ पर हॉरिजॉन्स की एनर्जी है ना कि ऐसा फील होता है कि जैसे इसको तो मैं बहुत सालों सदियों से और पिछले कोई जन्मों से जानता हूँ या जानती हूँ, लेट्स से। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। इनकी आइज़ ग्रीन हो सकती हैं या बिल्ली आंखें हो सकती हैं या ब्राउन या डार्क ब्लैक हो सकती हैं, ठीक है। ये बूट्स पहनना बहुत पसंद करेंगे, हैट्स पहनना इनको बहुत पसंद होगा। कैजुअल ड्रेसिंग रखते होंगे ज़्यादा, मतलब ड्रेसिंग, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बिल्कुल कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करके जाते होंगे। लेकिन ये जैसे होता है ना, कैजुअल ड्रेस में रहना इनको ज़्यादा पसंद होगा, कैजुअली। बारिश इनको बहुत पसंद होगी, कहीं पर बारिश के दो बूंदें गिरी नहीं कि ये तो बाहर भीगने के लिए निकल जाते होंगे। ड्राइविंग करना, ट्रैवलिंग करना इनको बहुत, दे लव ड्राइविंग, ट्रैवलिंग, एडवेंचर करना इनको बहुत पसंद होगा। एम से इनका नाम स्टार्ट हो सकता है। वैसे मैंने अभी तक इनिशियल्स नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है MOPN, ठीक है, इनसे नाम इनके शुरू हो सकते हैं। नंबर 14, नंबर 21, नंबर 24 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 20+ हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 29 के भी हो सकते हैं, 30+ भी हो सकते हैं ये, या फिर आपकी भी हो सकती है एज, लेकिन इनकी ज़्यादा दिख रही है मुझे। अच्छा, नॉलेज इनको बहुत होगी। किसी भी बात की आपने इनसे पूछा नहीं कि इन्होंने आपको फटाक से बता दिया। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथी भी आपके ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। ये आपका इस कदर कि अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी करते होंगे। आप अगर इनके फ्रेंड जोन में होंगे तो ये जैसे चीटिंग करवा दी, हेल्प कर दी, आगे बढ़ा दिया, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है 2 बजे का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ये रात के 2 हैं या दिन के 2 हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ना यहाँ पे 2 बजे का टाइम इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, दोपहर का या फिर रात के 2 बजे, ठीक है। ये वो स्पेसिफिक टाइम है जब ये आपको कॉल मैसेज करते होंगे, या ये पहली बार जब आपसे बात की थी तो ये टाइम हो रहा था, या पहली बार जब आप इनसे कहीं मिले थे तो ये टाइम हो रहा था। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रेंजर हो सकते हैं, आप इनको कभी भी नहीं मिले, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने इनको शॉप वगैरह में या कहीं पर देखा, और फिर आपकी इनसे थोड़ी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, आपको दोनों से बातें करना मतलब अच्छा लगा। फिर सेकंड टाइम ने आप फिर से आपने कहीं पर इनको देखा, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा। ऊपर वाला डेस्टाइन चाहता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है आपके साथ। अगर आप ऐसे किसी सिनेरियो में हैं तो मुझे दिखा सिनेरियो तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये टाइमिंग का भी मुझे दिख रहा है तो मैंने बता दिया, मुझे नहीं पता पर मुझे दिख रहा है। नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। इनके घर में आप देखोगे कि फूल पौधे लगे हुए होंगे, गमले पड़े होंगे, वहाँ पर फूल बूटे पौधे, मतलब नेचर से बहुत कनेक्टेड होंगे। ये भी दिख रहा है कि ये कंट्री साइड में रहते होंगे। जैसे होता है ना कि हैं ये किसी मतलब बड़े सिटी में मतलब वहाँ पर इनका काम कारोबार या जॉब के सिलसिले में या वहाँ पे आते होंगे, लेकिन इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है या ये इनका जो है ना बैकग्राउंड जहाँ से वो आए हैं, वो कोई मुझे कंट्री साइड एरिया दिख रहा है, जहाँ पर नेचर है, जहाँ पर बहुत खूबसूरत प्यारे से लोग हैं, छोटी छोटी आइज़ वाले, आई डोंट नो, ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं, और ज़्यादा गोरे चिट्टे प्यारे से, मतलब ऐसे गोलू मोलू से टाइप के हैं ये कुछ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और इनकी बता दूं, दैट कीप इन ओपन माइंड, क्योंकि योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप। आप दोनों में ना कुछ डिफरेंसेस हो, जैसा आप चाहते हो ना, हो सकता है ऐसे ना हो ये, मतलब इनका काम ऐसा हो कि इनको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता हो। अगर ये फीमेल हैं तो बहुत सारे मेल्स के साथ इनको डीलिंग करना पड़ता होगा, बात करनी पड़ती होगी। तो उस चीज़ को लेकर आप ना वो ना करें, मतलब थोड़ा कीप इन ओपन माइंड, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोचे हो मुझसे बात कर रही है तो औरों से, भाई उनका काम ये है, उनका काम ये ना, उनका काम है ना, उसको करना पड़ेगा। और अगर ये मेल है तो उनका काम ऐसा होगा कि बहुत सारी फीमेल से उनको रब्ता रखना पड़ता होगा, काम ऐसा है, जस्ट काम के सिलसिले में और कुछ नहीं। ऐसे कोई फ्लर्टी टाइप का बंदा मुझे नहीं दिख रहा है कि हर किसी के साथ बैठ जाए फ्लर्टिंग करना, जस्ट काम हो गया, बात खत्म, ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है। और अगर आप, ये आपके ट्रू लव हैं बाय द वे, सोलमेट तो हैं ही, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन फील होगा
पहली ही नज़र में वो कमाल कर दिखाएगा, कमाल का अट्रैक्शन होगा। पहली ही मुलाकात में, पहली ही नज़र में, पहले ही जब देखोगे आप खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि यार बला का अट्रैक्शन है इस बंदे या बंदी के साथ, समझ से बाहर है। ठीक है, कि क्या है ये मेरे लिए। तो लेट्स सी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सिचुएशन एंड सिनेरियोज आप दोनों के बीच कैसी रहेगी। क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो? क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और क्या सिचुएशन सिनेरियोज आप दोनों के बीच रहेंगी या रहने वाली हैं? अगर आप नहीं मिले हो तो अब कैसे मिलोगे? वाओ, यहाँ पर भी एस की एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि नया, समथिंग न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की। भूल जाओ पीछे का जो कुछ भी है, भूल जाओ सब कुछ। ये लवर्स का कार्ड नेकेड है, मैं दिखाऊंगी नहीं, एक और कार्ड लेती हूँ फिर बताती हूँ, उसमें दिखाऊंगी। 5 ऑफ वैंड्स। तो ये जो कार्ड है ना, ये लवर का था, ये देखो। ठीक है, लवर्स एंड यहाँ पर ये तो कनेक्शन इंटेंस्ड है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ वैंड्स, वाई दिस 5 ऑफ वैंड्स इज़ हेयर? ओ माय गॉड, द डेविल। क्या बात है भाई, ऐसे कार्ड आ रहे हैं कि जो मुझे छुपाने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। अंडरस्टैंड हो गया मुझे क्या है मसला। यहाँ पर डेविल है, जजमेंट है, 5 ऑफ वैंड्स है और लवर्स है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। प्रिंस ऑफ वैंड्स यानी कि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है। ओ माय गॉड, ये पर्सन तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। और यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, यानी कि देखो पता है क्या आप दोनों के बीच सिचुएशन सिनेरियो है। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लोग इस पर्सन को मना करेंगे या आपको मना करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये कनेक्शन तुम्हारे लिए सही नहीं है, मत जाना इस कनेक्शन में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। या हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से या इनकी तरफ से कोई ऐसे हर्डल्स क्रिएट हो जाएं कि इनको मना किया जाए कि नहीं ऐसा मत करना, या मतलब ऐसा, क्योंकि ये पहले से ही डाइवोर्सी हैं या इनके बच्चे हैं, तुम कैसे कर पाओगे, कैसे संभाल पाओगे। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको बोली जाएंगी, इनको बोली जाएंगी कि यार कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे कर पाओगे, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये बंदा गिव अप नहीं करेगा। हो सकता है कि ये हर्डल्स आपकी तरफ से क्रिएट हों, आपके घर वाले आपको मना करें कि नहीं हो पाएगा, खाम खा के ज़िद कर रहे हो या कर रही हो, वो ऑलरेडी मैरिड है या डाइवोर्सी है या जो भी है, या सिंगल पेरेंट्स से नहीं कर पाओगी या नहीं कर पाओगे, ये है वो है, या फिर ये इसका कंट्री साइड से हैं, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, यू नो दैट, आप ऑलरेडी आंसर जानते हो। और मुझे ये भी पता है, मैं ये भी आपको यहाँ पर बता दूँ कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हो, जानते हो, शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी। और अगर नहीं जानते हो तो बहुत जल्दी आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है। विदिन 1 to 2 मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन नई शुरुआत आपसे करेंगे, कोई ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास, देखो पैसे रुपए की मुझे कोई इतनी खास कमी नहीं दिख रही है, सही है, ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं, बहुत कम भी नहीं हैं, ठीक ठाक हैं। तो कुछ हर्डल्स हैं, लेकिन ये बंदा गिव अप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये पर्सन आपको देखेंगे कि यार आपको जस्टिस चाहिए। आपने पहले भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेली है अपनी ज़िंदगी में, पहले भी बहुत कुछ खोया है। तो ये पर्सन, इनका एक्शन आप ही की तरफ होगा। एक बात बताऊं, एक पॉइंट आएगा आप दोनों के कनेक्शन में कि जब ना ये पर्सन हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे बात करना बंद कर दें या खामोशी हो जाए दोनों के बीच। इसलिए नहीं कि इनको आपसे कोई मुश्किल है या आपसे कोई दिक्कत है, नहीं नहीं, ये नहीं है। वो उन लोगों से थोड़ा सा उनको समझाने के, मतलब गिव अप नहीं करेंगे, तो थोड़े टाइम के लिए ये रिश्ते को या कनेक्शन को थोड़ा पॉज पर रखेंगे। आपको भी नहीं बताएंगे, जो भी प्लानिंग्स करेंगे छुप छुप कर करेंगे, खामोशी से। काफ़ी ज़्यादा मुझे इंट्यूटिव भी दिख रहे हैं ये, मुझे काफ़ी नॉलेज होगी। मैंने पहले ही कहा था इनके पास बहुत नॉलेज होगी। तो ये ना कोई रास्ता निकालेंगे, तो छुप छुप कर ये कोई प्लानिंग करेंगे, ठीक है, ताकि आप दोनों एक हो सको, कोई ऐसा। और उस पीरियड में ना आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। आप बोलोगे कि यार ये भी ऐसा ही निकला या निकली या चला गया मुझे छोड़कर, रोना धोना आप बहुत ज़्यादा। लेकिन अचानक से ये पर्सन विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स, ये अचानक से आपकी तरफ ऐसे देख रहे हैं, ये इनके, ये यहाँ पर रो रही हैं, ठीक है,
आंसू दिख रहे हैं आपको, और ये यहाँ पर आ रहे हैं। आप इनको यू डोंट सी दे कम, आप देख ही नहीं पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, और ये अचानक से आएंगे आपकी तरफ। यहाँ पर लवर्स है, डेविल है, तो ये आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं, हद से ज़्यादा। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। वैसे ये वकील हो सकते हैं, या आप दोनों वकील हो सकते हो, जज हो सकते हैं, आई डोंट नो, पर जस्टिस से कोई इनका बिलोंग हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, सीधा शादी। तो ये गिव अप नहीं करेंगे, मैंने कहा ना, ये गिव अप नहीं करेंगे, ये आपके ट्रू लव हैं। अट्रैक्शन तो यहाँ पे भी आया था, तो फिजिकली तो ये बंदा आपसे बहुत, बंदा या बंदी जो भी है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं मुझे। है ये कोई नया पर्सन, कोई पास्ट वास्ट का, कोई पास्ट पोस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये नया पर्सन है, बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश बिगिनिंग है। एक बात और बता दूं कि ये पर्सन बहुत साइकिक एबिलिटीज़ होंगी इनके पास, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। इनसे बात करके ही आपको पता चल जाएगा, आप दोनों इंट्यूटिव हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक तो लवर्स आया है, फिर यहाँ पर जो है वो डेविल की भी एनर्जी आई है। डेविल की एनर्जी, क्योंकि लव रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, तो डेविल की एनर्जी का मतलब कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और बहुत पैशन होगा आप दोनों के इस कनेक्शन में, और बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। जो पास्ट वाला आपका कनेक्शन था ना, जिसके साथ आपका इतना कुछ बुरा कुछ हुआ, और जो कुछ भी हुआ, यूँ समझ लो जजमेंट, यानी जजमेंट कहाँ से आता है, ऊपर वाला देता है, जस्टिस आपको ऊपर वाला देता है। यूँ समझ लो ऊपर वाले ने इस पर्सन के रूप में आपको जस्टिस दिया है, ये गिफ्ट है आपके लिए, इसको एक्सेप्ट करो, इसको क्लेम करो बल्कि, और इसको कमेंट्स में क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। तो अब हम चलेंगे और देखेंगे कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। भाई मुझे कुछ और चार्म्स और इनिशियल्स भी मंगाने हैं, जो मैं मंगाऊंगी कुछ टाइम पे। यहाँ पर है AOGBF। आपको अगर चार्म्स की रीडिंग अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और मंगाऊँ आपके लिए, क्योंकि इस वक्त तो मेरे पास इतने नहीं होते हैं, तो मैं और भी इनमें फिर कलेक्ट करूँगी। अभी तक तो मैं सिर्फ अपनी टैरोट्स की जो डेक्स है ना, वो पागलों की तरह कलेक्ट करती आई हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल रहेगा। इनके मिलने से पहले आप कोई बर्ड्स वगैरह कुछ ना कुछ ज़रूर देखोगे, साइंस मिलेंगे कुछ आपको। आई लव यू ये आपको प्रपोज करेंगे बाकायदा, और यहाँ पर दो हैं, ये देख रहे हो, 2 हैं यहाँ पर, आई लव यू एंड आई लव यू, ये देखो 2 हैं। इसका मतलब कंफर्म है ये कि ये पर्सन आपको प्रपोज तो करेंगे ही, इनकी तरफ से आपको पहला मैसेज आएगा। जब भी आपको ये देखेंगे, आपसे नंबर लेंगे, जो भी है, पहला मैसेज ही इनकी तरफ से आएगा। और हो सकता है शुरू में आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड ना दिखो, इंटरेस्ट आगे डेवलप होगा, पहले नहीं होगा। आप पहले इंट्यूटिवली उस चीज़ को समझोगे, ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर आपको बिलीव करना है, देन ही आपको इनको आंसर दोगे, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, सो फाइनली ग्रुप नंबर 3 सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर, फाइनली हम ग्रुप 3 पर आ गए हैं। और लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके सोलमेट कौन हैं, और आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का क्या सिचुएशन सिनेरियोज एक दूसरे के साथ रहेंगे। पहले तो मैं इनके लुक्स देखूंगी, ये वाले जो कार्ड्स हैं इधर से हम इनके लुक्स देखेंगे, और आप दोनों कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कौन है ये, ठीक है, जानते हो नहीं जानते हो। फिर हम चलेंगे आप दोनों का सिचुएशन एंड सिनेरियो देखने के लिए, कि जब आप मिल लोगे या ऑलरेडी जानते हो, एक से ज़्यादा सोलमेट भी हो सकते हैं, तो सिचुएशन एंड सिनेरियोज क्या रहेंगी आप दोनों के बीच। और फिर हम लास्ट में इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। थैंक यू सो मच। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है ग्रेट फॉर्च्यून, ओह लवर्स, ये नेकेड है, मैं नहीं दिखा रही, ठीक है। यहाँ पर है मेन मेल, तो नंबर 15, नंबर 1, नंबर 26 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसको मैं ढक देती हूँ, मुझे नहीं पता था इसमें लवर है। ओके, तो ये तो कंफर्म हो गया लवर्स के, भाई ये आपके सोल कनेक्शन में होंगे, ये आपके मेन मेल हैं भाई। तो यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पर है स्वीट, ओके,
व्हाट इज़ दिस? स्वीट्स, 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 ओके, नंबर 18 स्वीट्स। ओके, मुझे तो खैर यहाँ पर अब आप सोचेंगे ये स्वीट्स आया है तो इनको मीठा खाने का शौक़ होगा। हाँ, हो सकता है, बट मुझे कुछ और ही दिख रहा है। मैं आपको बताती हूँ, मुझे कुछ और ही चीज़ यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है। तो मैं सारे कार्ड्स देखूँगी ना तो ही पता चलेगा। लोनलीनेस, ओके, मैंने कहा था ना मुझे कुछ और ही चक्कर दिख रहा है। यहाँ पर है माउंटेन, ओके ओके। अब यहाँ से देखते हैं क्या है आप दोनों का और कनेक्शन। अनरिक्वायर्ड लव, यू डिज़र्व लव। अब आप कंफ्यूज ना हो कि एक जगह तो अनरिक्वायर्ड लव है, दूसरी जगह यू डिज़र्व लव। मैं बताती हूँ क्यों है यहाँ पे ये। कार्ड्स और देख लें। बॉन्ड, गिल्ट, ओके, तो यहाँ पर भी देखो गिल्ट है और यहाँ पर बॉन्ड है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं पहले इनके लुक्स को लेकर। तो इनका जो लुक्स मुझे दिख रहा है, ना ज़्यादा गोरे हैं ना ही ज़्यादा काले हैं नॉर्मल हैं, ठीक है, सांवले से हैं, ठीक है, सांवले हैं। बियर्ड हो सकती है इनकी, कुछ लोगों की बियर्ड ज़रा घनी लग रही है, कुछ की हल्की दिख रही है मुझे। और मुस्टैचू अगर है तो वो यूं करके, वैसे नहीं, वैसे क्या क्या मूँछों को ताव देते हैं, वो देना इनको बड़ा अच्छा लगता होगा। बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह से, दिख रहा है। मेल हैं या फीमेल हैं? फीमेल तो खैर बहुत सही हैं, खूबसूरत हैं, बट मेल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। कौन है ये? मुझे इतनी अट्रैक्शन क्यों हो रही है ठीक है, तो बाल इनके मुझे अच्छा, कुछ सीन में तो मुझे बाल लंबे दिख रहे हैं, भले मेल हैं लेकिन ये बाल लंबे हैं। हो सकता है पोनी वोनी बांधते हूँ मैं भी, लेकिन कुछ लोगों का बाल यहाँ पर छोटे ही हैं। हाथ ना इनके, हाथ जो है ना इनके लड़कियों के जैसे होंगे। मतलब ये नहीं कह रही मैं, जैसे बहुत नाजुक से गोरे चिट्टे, मतलब जैसे अगर आप इनका फेस देखोगे ना तो वो फेस तो प्यारा है, ठीक है, अट्रैक्टिव है, सांवला सा है, लेकिन जब आप इनके हाथ देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये हाथ पे क्या, मुंह को छोड़कर हाथ पर फेशियल वगैरह करवाते हैं। हाथ बड़े ही नाजुक और हल्के हल्के से, यहाँ पर थोड़े से मतलब बाल होंगे और थोड़े थोड़े से मतलब गोरे। और ये ना इस वाली अंगूठी, इस वाली जो सॉरी फिंगर है, ये वाली आई थिंक ये राइट हैंड, हाँ राइट हैंड की ये वाली जो फिंगर है, वैसे ये तो इंगेजमेंट के लिए होती है ये वाली, कि इंगेजमेंट रिंग या फिर मैरिज की रिंग पहनते हैं। यहाँ पर ये कोई रिंग पहनते होंगे ब्लैक या फिरोज़ी या ब्लैक कलर की, और आपको ऐसा फील होगा कि ना ये शायद ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर ये इंगेज्ड हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि इनको किसी इनके गुरु ने या किसी ने दी होगी और इन्होंने वहीं पर पहनी होगी, किसी ने कहा होगा, तो ये यहाँ पर पहनते होंगे। बाकी मैरिज या उससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है। मुझे ये सिंगल दिख रहे हैं, मुझे ये दिख ही नहीं रहे कि ये मैरिड होंगे ऑलरेडी या क्या, ये सिंगल हैं। आप मैरिड हो या नहीं वो मुझे नहीं पता वो आप देख रहे हो, लेकिन ये खुद तो बिल्कुल सिंगल दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इनको मोल हो सकता है गर्दन के नीचे, जैसे कंधे की तरफ, यहाँ भी हो सकता है हाथ के, यहाँ तिल। कुछ केसेस में ये भी दिख रहा है कि ये टैटूज वगैरह बनवाते होंगे। अब मैं आती हूँ, बात करती हूँ कि ये काफ़ी लकी होंगे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। जैसे ही आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे या करेंगी, आपकी तो किस्मत चमक जाएगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके काम होंगे, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा यार ये काम होना ही नहीं था, ये कैसे हो गया। इतने ये लकी पर्सन है। हालांकि एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये पर्सन खुद भी बहुत लकी है, क्योंकि इसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये पैसा, वेल्थ जो है इनके फादर की तरफ से, मतलब पैसे रुपए वाली फैमिली से मुझे दिख रहे हैं। या तो ये पर्सन जो है ना, इन्होंने खुद स्ट्रगल करके पैसा कमाया है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस अनरिक्वायर्ड लव एंड यू डिज़र्व लव। मुझे ये फील हो रहा है कि इस पर्सन का कोई बहुत ही बुरा पास्ट रहा होगा, जहाँ पर इस पर्सन ने बहुत कुछ झेला होगा, लोगों की नफ़रत, लोगों की बातें, जहाँ पर उस इंसान ने भी इनको दूर फेंक दिया होगा जिससे इन्होंने बहुत प्यार किया था।
उन्होंने भी इनको नहीं समझा, और फिर ये पर्सन ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे फेलियर था ये पर्सन, और फिर इसने अपने फेलियर को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ा, और ये आज किसी मकाम पर है, और ये किसी ऐसी जगह पर है, मतलब किसी इसका अपना बिजनेस हो सकता है, और इसने बहुत मेहनत की है, और ये किसी ऐसी जगह पर होंगे कि जहाँ पर लोग इनकी मस्काबाजियाँ करेंगे, इनको मीठा मीठा स्वीट होकर इनसे बात करना, क्योंकि पैसा है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा भी काटा है, देखा है, जहाँ पर लोगों ने इनको ठुकराया, ठीक है, लोग इनके अपने ही लव ने इनको अनरिक्वायर्ड लव करके फेंक दिया, और अब ये उस फेस में हैं कि जहाँ पर लोग इनको चमचागिरियाँ करते हैं, इनको मस्के लगाते हैं, तो ये उनसे बेजार हो जाते होंगे, क्योंकि इनका काम है, जाहिर बात है, तो इनको लोगों से काम लेना पड़ता है, तो ये उनके साथ ठीक है सही रहते हैं, लेकिन उनको बताते नहीं हैं कि मुझे पता है, आई नो दैट, कि तुम लोग मुझे क्यों मस्के लगा रहे हो, तुम लोग क्यों मेरे सामने इतनी स्वीट और मीठे मीठे बनते हो, ठीक है। तो समटाइम्स कहते हैं जब मीठा बहुत हो जाए तो शुगर हो सकती है, तो ये पर्सन को ना ये ज़्यादा मिठास अच्छी नहीं लगती लोगों की, तो ये समटाइम्स क्या करते होंगे कि इस मिठास से दूर भागने के लिए ना ये अपने आप को कहीं ऐसी जगह जहाँ पर एडवेंचर हो, जहाँ पर नई चीज़ें डिस्कवर करनी हो, कुछ टाइम के लिए ये चले जाते होंगे, कहीं अब्रॉड चले गए, कहीं ऐसी जगह चले गए, या अपने ही देश में, अपने ही कंट्री में कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पर माउंटेन्स हों, जहाँ पर नेचर हो, जहाँ पर ये बंदा अकेला हो और वहाँ पर घूमे, वहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। पिंक कलर यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आप में से किसी ने पिंक या सी ग्रीन कलर पहना हुआ है क्या? स्पेशली ये आपके सोलमेट हैं। अगर आप सिंगल हो या अभी तक नहीं मिले हो तो ऐसे किसी इंसान से आप टकराओगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके बॉस हो सकते हैं या आप जाओगे यहाँ पर कंपनी में, कहीं इनकी कंपनी में जॉब वगैरह के लिए बहुत जल्दी जाने वाले हो। वहाँ पर आपकी इनसे शुरू में मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि जब आप जाओगे तब ये वहाँ पर नहीं होंगे, कहीं ना कहीं एडवेंचर करने निकले हुए होंगे। ये वापस जब आएंगे अचानक से आपको देखेंगे और फिर ये अच्छा ये न्यू आए हैं यहाँ पर, फिर आपके बारे में पूछताछ शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जारी बात है सोलमेट है तो इनको तो आपको देखते ही एक इंटेंस कनेक्शन तो फील होगा, वो तो पक्का है, वो तो तय है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इनके फादर का कोई बिजनेस था, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट्स होगा, लेकिन वो बिजनेस घाटे में चला गया और फिर इनका बहुत बुरा वक्त आया और फिर उसी बिजनेस को इन्होंने अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया। ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। अच्छा, ऊपर से तो बहुत सारे लोग हैं इनके पास, इनको सर्व करने के लिए, सर ये ले लें, मिस मैम ये ले लें, ये खा लें, वो कर दें वो, लेकिन अंदर से बहुत सारे लोग होंगे आसपास। आप देखोगे ये बंदा हमेशा रश में होगा, लेकिन ना अंदर से ये अकेला है, अंदर से ये खुद को अकेला और अधूरा फील करता है कि नहीं यार इतने सारे लोग हैं लेकिन ओ माय गॉड, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक होगा आपसे मिलने से पहले इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप बहुत चुलबुले हो, आप बहुत बातूनी हो, आप बहुत बबली टाइप के दिख रहे हो मुझे, और आप इनको बातों में लाओगे। अरे मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, अरे जब भी मीट वाली फीलिंग आ गई अचानक से क्लिक हुआ, तो ऐसा लगता है जैसे ये बहुत कम बोलेंगे, अपने राज किसी को नहीं बताना, अकेले रहना। और भाई साहब आप जब इनकी ज़िंदगी में जाओगे या जाओगी तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आपके बारे में। और अच्छा, आप दोनों का बॉन्ड बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों का शुरू में नहीं होगा, ये बता दूँ, हो सकता है आपका इनसे थोड़ा बहुत शुरू में लफड़ा भी हो, मतलब 36 का आंकड़ा रहे, लेकिन आगे जाके ठीक है कुछ चीज़ें ये आपको ऐसी भी बोल सकते हैं जो बाद में इनको फील होगा कि यार मैंने शायद बहुत बोल दिया, उसको थोड़ा गिल्ट फील होगा इनको, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों का कनेक्शन बॉन्डिंग की तरफ जाएगा। ये सब धीरे धीरे होगा, एकदम से सब कुछ नहीं होगी। कोई फेरी टेल नहीं है कि 2 मिनट में सब कुछ हो गया, या 2 घंटे की पिक्चर नहीं है, यहाँ पर टाइम लगेगा। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और उनको उनके बिहेवियर को लेकर बहुत चिंता है, आपको परेशान हो कि यार इस बंदा चाहता क्या है, तो डोंट वरी, परेशान मत हो, जो चाहते हैं वो आपको बता देंगे। आपका कनेक्शन इनके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बिकॉज यू डिज़र्व लव। ये पर्सन आप इस पर्सन को सिखाओगे, समझाओगे दैट यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व करते हो लव को। ये अकेलापन, अधूरापन क्यों है आपके अंदर,
ठीक है। नाउ लेट्स सी सिचुएशंस क्या रहेंगी आप दोनों के बीच, क्या ये रिश्ता शादी तक जाएगा। लेट्स सी एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो रहेगा आप दोनों के बीच, क्या ये कनेक्शन मैरिज, शादी, कमिटमेंट तक जाएगा। ओ माय गॉड, एम्प्रेस, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या हो गया ये दो क्वींस, एम्प्रेस। मैं अभी क्लैरिफाई करूंगी कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है। 7 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। ओके, कार्ड्स तो बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर। हायरोफेंट, सेवन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे। टेम्परेंस, व्हाई दिस 6 ऑफ वैंड्स इज हियर। 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड जो बॉटम में है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप। ठीक है, प्रिंस ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर है जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर सारे ही साइंस हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो यहाँ पर है लीब्रा। ठीक है, स्ट्रांगली लीब्रा, एरीज, पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। ठीक है, अभी आप दोनों के बीच जो सिचुएशन और जो सिनेरियो रहेगा ना, वो ऐसा कुछ रहेगा कि पता है इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन कब होगी। जैसे मैंने कहा ना कि आपका 36 का आंकड़ा इनके साथ रहेगा। ठीक है, तो आप ना इनको बहुत तीखे लगोगे। जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग इनको बहुत ही मीठा मीठा स्वीट होकर दिखाएंगे, आप अपोजिट दिखाओगे। आप ये दिखाओगे कि यार तुम्हारे पैसे, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारी इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मैं इक्वल गिव एंड टेक पर मानती हूँ या मानता हूँ। रिस्पेक्ट दोगी तो रिस्पेक्ट दूंगा, रिस्पेक्ट नहीं दोगी तो नहीं दूंगा। अगर आप मेल हो तो, या रिस्पेक्ट दोगे तो दूंगी, नहीं दे रहे हो तो भाड़ में जाओ, मैं भी नहीं दूंगी। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की होगी। ये इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट करेगा कि यार क्या बंदा क्या बंदी है, इसको तो मतलब हर वक्त जब देखो तलवार हाथ में रहती है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यू नो, ऐसी एनर्जी होगी आपकी। आप होगे यहाँ पर लाइक एम्प्रेस, यानी कि एम्प्रेस यानी कि कंप्लीट पैकेज। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ शादी करेंगे। मैंने कहा था कि मैं ये देखूंगी कि क्या ये कनेक्शन शादी तक जाएगा। बिल्कुल जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपकी इस पर्सन के साथ अरेंज मैरिज के चांसेस है। अब आप बोलोगे अरेंज कैसे हैं, तो सोलमेट वो इसीलिए अरेंज मैरिज के चांसेस हैं क्योंकि ये पर्सन डायरेक्ट जो है रिश्ता भेजेंगे आपके घर। रिश्ता होगा, बड़ों के बीच, फैमिली के बीच बातचीत होगी, तो सारी बातें अरेंज होगी। लव कम अरेंज ज़्यादा होगी। ये होगा कि पसंद करोगे, लेकिन ठीक है, ये आपको खुद जब ये आपको बता। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी में जाएंगे, रहते होंगे कि बिहार में बड़े ही तरीके से, बड़े ही सोच विचार करके फिर ये पर्सन को ये नतीजा निकलेगा कि नहीं यार, मेरा अगर किसी के साथ बैलेंस बन सकता है, मैं किसी के साथ कंपैटिबल रह सकता हूँ या सकती हूँ, तो वो ये एम्प्रेस है। ये कंप्लीट पैकेज है। भले मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उसको चूज़ करना है। क्यों? क्योंकि वो और मैं दोनों बैलेंस में रह सकते हैं, और यही वो है जो मेरी फैमिली में फिट होगी। और ये फाइनली आपको देखने के बाद शादी का फैसला करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि जब ये शुरू में आपको बताएंगे कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप थोड़ा सा अपने हथियार को लेट डाउन करोगे, जो कि आपने एकदम हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। देखिए, कसूर आपका भी नहीं है, जाहिर बात है, आपने भी बड़े धोखे धक्के खाए हैं, इसीलिए आप अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करते हो। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि ये बंदा आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, फिज़िकली भी और वैसे भी, तो ना ये पर्सन अपने आप को बैलेंस बहुत करेगा। जैसे आप अगर नोटिस करोगे कि ये अगर आपको कभी सामने से ऐसे देखेंगे तो ना ऐसे अट्रैक्शन फील होगा, लेकिन एकदम से नज़रें इधर उधर कर देंगे ताकि आपको पता ना चले कि मैं आपको देख रहा हूँ।
ऐसी एनर्जी होगी। तो ये बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे आपको लेकर, बहुत ओवर थिंकिंग होगी, लेकिन फाइनली 6 ऑफ वेंड्स, देखो 6 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर हायरोफेंट, ये दोनों ही शादी, मैरिज, सक्सेस, कमिटमेंट को दिखाते हैं। तो ये बहुत सोच विचार के बाद यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। इस पर्सन को पता है कि आपके साथ ही कनेक्शन में अच्छे, यानी अगर वर्क किया जाएगा तो इनको वो फल मिलेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप ये बोलो कि ऐसा सोलमेट मेरी ज़िंदगी में कब आएगा, ये तो एक फेरी टेल लग रहा है, तो आएगा तो सही, लेकिन थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन इनके साथ आपकी सक्सेस पक्की है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप अभी इस वक्त किसी के साथ हो तो वो अनरिक्वायर्ड है आपके लिए। मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे चैनल हो रहा है। वो इंसान आपके लिए अनरिक्वायर्ड है, वो आपका सोलमेट हरगिज़ नहीं है, ठीक है। यू डिज़र्व लव, वो आपको लव नहीं दे रहा है, वो आपको ब्रेड क्रम्स दे रहा है या दे रही है। तो प्लीज़ आप अपना सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाइए, बिकॉज यू डिज़र्व लव। आप उस कनेक्शन से बाहर निकलोगे तो ही ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, सेकेंड वाला। जब तक आप उस हर्डल को क्रिएट करके रखोगे, तब तक अगर ये सामने भी होंगे तो आपके सामने नहीं आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये किसके लिए था मैसेज मुझे नहीं पता, टेक व्हाट रेजोनेट्स। आपको पता चल गया होगा मैं किसको बोल रही हूँ। चलिए देखते हैं कि इनिशियल आते हैं यहाँ पर। चलिए जी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले BA, T है, मैं उठा लेती हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। MZS, फिर से B, E है, H है, यहाँ पर कुछ पत्ते हैं। मे बी जो ऑटम का सीज़न होता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जब पत्ते झड़ते हैं। A है, यहाँ पर पाइसिस हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हार्ट है यहाँ पर बना हुआ है। ओके, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। ये खुद भी काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। कैट है यहाँ पर, काफ़ी इंट्यूटिव, बबली, आप बबली टाइप के हो, इंट्यूटिव हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, और आपकी इसी पर्सनैलिटी से इनको प्यार हो जाएगा। यू नो, एक इंट्यूटिव, चार्मिंग, बबली शबली टाइप के पर्सन हो आप, आपकी इसी अदा से इनको मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा। या तो फिर इस पर्सन के पास कोई कैट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इनिशियल से देख लीजिए। ओके, so that's it. Thank you so much for watching. Bye bye. I love you all.